ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે ધોરણ 9માં હિન્દી વિષયમાં 17મું કાવ્ય લઈશું, તુલસીદાસ કે પદ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તુલસીદાસના પદ તમે આગલા ધોરણોની અંદર હિન્દી વિષયમાં શીખી ગયા હશો, ભણી ગયા હશો. એમના વિશે તમને માહિતી ચોક્કસ મળી હશે, કારણ કે ભક્ત શિરોમણી અને ચૂડામણીનું નામ, જેમના નામ આગળ આવા વિશેષણ લાગ્યા હોય તેને કોણ ના ઓળખે, બરાબર? એ રીતે થોડો પરિચય એમનો આપી દઉં કે तुलसीदास जी अपनी शादी के बाद पत्नी के साथ रहते थे. एक दिन पत्नी अपने मायके जाती है. यहाँ तुलसीदास अकेले हैं. तुलसीदास अपनी पत्नी का वियोग नहीं सहन कर सकते हैं, तो दूसरे दिन वे भी ससुराल पहुँच जाते हैं. उन्हें आते देखकर उनकी पत्नी ने तुलसीदास से कहा कि आप जितना प्यार मुझसे करते हो, उतना प्यार अगर आपने राम से किया होता तो आपका कल्याण हो जाता. बस यही सुनना था. तुलसीदास उल्टे पांव वापस आए. धर्म स्थानों में बैठकर संतों के साथ रहकर उन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की. विद्यार्थी मित्रों, कुछ अच्छा काम करना है, कुछ बनना है, तो काम तो करना ही पड़ेगा. जैसे तुलसीदास ने अपने जीवन में महान बनकर और महाकाव्यों की रचना करके दिखाई. यह उदाहरण मैंने तुलसीदास के लिए दिया था. अब देखते हैं तुलसीदास की का ये पद हमें क्या समझाता है. ये पद हमें समझाता है कि जीवन में हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए. क्या नहीं करना चाहिए? घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड से विनाश होता है, लोगों को दुख पहुंचता है, लोगों के हृदय को ठेस पहुंचती है, लोगों का मन टूट जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है, काफ़ी मुश्किलें आती हैं और समस्याएं बढ़ भी जाती है. अगर आपके जीवन में आपको समस्याओं को कम करना है, मुश्किलों से जीतना है, तो अहम को निकाल दो, अपने जीवन से घमंड को दूर कर दो, तो समस्या अपने आप टल जाएगी. यहाँ पर कवि श्री राम के भक्त हैं. किसके भक्त हैं? श्री राम के भक्त हैं. बड़ी भक्ति है उसके प्रति. इसीलिए वे कहते हैं कि घमंड को छोड़कर आपने श्री राम के शरण में समर्पित हो जाते हो तो आपका जीवन बड़ा ही सरल और सुंदर बन जाता है. उन्होंने इन पंक्तियों में यहाँ पर जो पद दिया है, उस पद में उन्होंने विनय भक्ति दाखिल की है. हमें उनकी विनय भक्ति दिखाई है. तुलसीदास की भक्ति का दर्शन होता है, क्योंकि वे श्री राम के सिवाय दूसरे किसी देव में आशा नहीं रखते. उन्हें ही, उनकी ही पूजा करते हैं. वे ही उसके आराध्य देव हैं. भक्ति के साथ साथ अनेक संकटों से बचना है हमें, तो हमें क्या करना है, ये कवि श्री तुलसीदास जी समझाते हैं इस पद के जरिए. अपनी विनय भावना प्रकट करते हुए, भक्ति भाव प्रकट करते हुए तुलसीदास इन पंक्तियों के जरिए हमें समझाते हैं. जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे. बहुत ही सरल भाषा में लिखा है, फिर भी आपको कठिन लगे तो बराबर समझिएगा कविता को. जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे. तुम्हारे चरणों को त्याग कर, छोड़ कर कहाँ जाओ?
तजी, तजी એટલે છોડकर। कठिन शब्द आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। तजी यानी त्याग कर, छोड़कर। तुम्हारे चरणों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? इसे कहते हैं तुलसीदास जी श्री राम से कहते हैं। क्यों कहते हैं? इतनी भक्ति उसके हृदय में क्यों है, ये हमें जानना है। दूसरी पंक्ति में काको नाम पतित पावन जग, क्योंकि काको यानी क्योंकि आप बड़े पवित्र हैं। क्या है? पवित्र है, पतित पावन, पतित पावन। आप बड़े पवित्र हैं, पुण्यात्मा है आप। काको नाम पतित पावन जग, जग यानी संसार। जगत में आप सबसे पवित्र हैं। क्या है? आप जग में सभी देवों से पवित्र हैं। के ही अति दिन प्यारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन प्यारे। दीन के गरीब, प्यारे यानी प्यारे, प्यारे यानी प्यारे। संत तुलसीदास भगवान राम के परम भक्त हैं। राम के चरणों को छोड़कर वे कहीं जाना नहीं चाहते। अन्य किसी देवता के शरण में जाने की उसकी कोई तैयारी नहीं है। इस पद में कवि राम ने राम के चरणों में अपना समर्पण भाव और उनके प्रति अटूट भक्ति निष्ठा पूर्ण प्रकट की है। राम भक्त कवि संत तुलसीदास राम भक्त से कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? आप तो पतित पावन हैं। आप क्या करते हैं? दीन दुखियों को प्यार करते हैं, दीन दुखी जनों को के प्रेमी हैं। आपके हट से कौने देव बराई बिरद हित, हठी हठी अधम उधारे। कविता के पंक्ति को समझना। कौन देव बराई, बराई यानी बड़ाई, बराई यानी बड़प्पन, श्रेष्ठता। बराई श्रेष्ठता। आपके जैसे कौन देव श्रेष्ठ हैं? बराई यानी महिमा, श्रेष्ठता। बिरद, बिरद हित, बिरद हित, बिरद यानी बड़ाई, श्रेष्ठता અને बिरद। बड़ाई। सभी देवों में आप श्रेष्ठ हैं, आप बड़े हैं और लोगों की तरह आपने भी हठी हठी अधम उधारी। अधम यानी पाप, अधम यानी पाप। आपने क्या किया है? दीन दुखियों को का उद्धार किया है और दुष्टों को
जिसके जीवन में या जो दुष्ट लोग हैं उनका उद्धार किया है। आपने हट करके अनेक दुष्टों का उद्धार किया है। आपने उद्धार यानी उद्धारे उद्धार आप कौन हैं? फिर कवि बार बार राम के गुणों को गाते हैं। वे कहते हैं खग मृग व्याघ्र पशान विटप जड़ जवन कवन सुरतारी। खग मृग व्याघ्र पशान विटप जड़ जवन कवन सुरतारी। क्या कहा है? जवन यानी आपने पक्षी मृग व्याघ्र पाषाण यानी पत्थर वृक्ष और यवन का भी उद्धार किया। कई सुरों को तारा है, उसका उद्धार किया है। तारे उद्धार किया। देव दनुज मोनी नाग मनुज सब माया विबस विचारे। इन पंक्ति में क्या कहा है? देव, नाग, राक्षस, मुनि और मनुष्य ये सब कैसे हैं? माया के बस में। मायावी शब्द है, बराबर। ये सब लोग मायावी लोग हैं, उससे माया के वशीभूत हैं। श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी में नहीं है। तुलसीदास कहते हैं तिनके हाथ तुलसीदास प्रभु कहाँ अपन को हारे। तिनके हाथ तुलसीदास प्रभु कहाँ अपन को हारे। हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। किनसे? देव, दनुज, मुनि, नाग, ये सब मायावी लोग हैं, उनसे हमें कोई संबंध बनाना नहीं है। इनसे संबंध बनाने से कोई लाभ नहीं है। तुलसीदास कहते हैं इसीलिए हमें श्री राम के चरणों को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहिए। यहाँ पर प्रथम पद पूर्ण होता है। मैं एक बार फिर से उसका रिवीजन कर जाती हूँ, बराबर ध्यान से सुनिएगा। एक एक पंक्ति को मैं पंक्ति नहीं बोलूँगी, अब उनकी समझूती बोलूँगी। संत तुलसीदास राम के बड़े भक्त थे। राम के चरणों को छोड़कर वे कहीं जाना नहीं चाहते थे। इस पद में कवि ने कहा है कि राम के चरणों में मैं अपना समर्पण भाव और अतुट निष्ठा प्रकट करता हूँ। राम भक्त कवि संत तुलसीदास भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊँ। आप तो पतित पावन हैं, आप तो दिन दुखी जनों के प्रेमी हैं। आपने हट करके अनेक दुष्टों का उद्धार किया है। आपने पक्षी, मृग, व्याघ्र, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार करने में कोई देरी नहीं की है। सब लोग माया के बस में हैं, बस में थे। देव, नाग, राक्षस, मुनि और मनुष्य माया के वशीभूत हैं। श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य किसी में नहीं है। तुलसीदास कहते हैं कि इनसे अपनापन जोड़ने में हमें कोई लाभ नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के चरणों को छोड़ना नहीं चाहते।
अब दूसरा पद देखिए। तू दयालु तो दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयालु है तो कवि कौन है? दीन है, गरीब है। भगवान राम दयालु हैं तो वे खुद कौन है? गरीब है। तू दानी है, अगर तो तू दानी है तो मैं भिखारी हूँ। अपने आप को गरीब और भिखारी मानने वाले श्री तुलसीदास जी क्या कहते हैं? हो प्रसिद्ध पातकी। तुम कौन हो? प्रसिद्ध प्रसिद्ध हो। किस लिए? सभी पापियों के उद्धार के लिए। पापियों का उद्धार करने में प्रसिद्ध हो। तू पाप पुंजहार, पाप पुंजहार, जिन्होंने पाप किए हैं उसका उद्धार करने वाले आप पाप पुंजहारी हो। नाथ तू अनाथ को, तो अनाथों का नाथ है। अनाथ कौन हो सो? मुझ जैसा बड़ा कोई अनाथ नहीं है। मोह समान आरत नहीं, मुझ जैसा कोई दुखी नहीं है। आरती हर तोसो, आरती हर तोसो, मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं है, मुझ जैसा कोई दुखी नहीं है, आप जैसा दुख दूर करने वाला और कोई नहीं है। हे प्रभु ब्रह्म तू, हे प्रभु ब्रह्म तू, तो मैं जीव हूँ। तो ठाकुर, तो मैं तेरा चेला हूँ। चेरो, चेरो, चेला, शिष्य। पातकी जैसे पापी। बड़ा सरल है ये पद, फिर से मैं दोहराती हूँ। हे श्री राम, तू दयालु है तो मैं गरीब हूँ, तू दानी है तो मैं भिखारी हूँ, तू पापियों का पाप दूर करने वाला पाप पुंजहारी है, तू नाथ है तो मैं अनाथ हूँ, क्योंकि मुझ जैसा कोई अनाथ मुझे लगता नहीं है। मुझ में जितना दुख है उतना किसी में नहीं है। मतलब ये खुद दुखी है, दुख दूर करने वाले आप हैं, आप जैसा कोई नहीं है। हे प्रभु, तो ब्रह्म है तो मैं जीव हूँ, तो स्वामी है तो मैं आपका सेवक हूँ। तात मात गुरु सखा तो, तात मात गुरु सखा तो सब विधि हेतु मेरो। तू हे प्रभु, आप ही मेरे पिता हैं, माता है, गुरु, मित्र और सब तरह से मेरा हितैषी है। मेरो हितु, मेरो हित हितैषी। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। आप और मेरे बीच अनेक संबंध हैं, आपको जो भावे वे अपना लीजिए। इनमें से जो रिश्ता आपको पसंद हो वह मुझसे आप जोड़ सकते हो। तो ही मोहि नाते अनेक हैं, आपसे मेरा अनेक संबंध है। आप जिस संबंध को अपनाना चाहते हो अपना सकते हो। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तुलसीदास कहते हैं, हे प्रभु, हे कृपालु, मैं तो
मैं तो किसी तरह आपके चरणों में शरण पाना चाहता हूँ। विनय पत्रिका नाम के कविता संग्रह से ये 2 पद लिए गए हैं। बड़े विनयी हैं, बड़े भावुक हैं, भक्ति भाव है और तुलसीदास की भक्ति प्रकट करके हमें समर्पण की भावना सिखाई है। दूसरे पद में भी राम ने अपने अनेक संबंधों को बताकर उनके चरणों में ही समर्पित होना जीवन भर, यही उनकी चाहना है। यहाँ पर कविता समाप्त होती है। नमस्कार।